एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्लवम का असंख्यात भाग है, क्योंकि शासन सम्यक्त उपसम पूर्वक ही हुआ करता है। और उपसम सम्यक्त एक बार होने के बाद यदि वह जीव मिथ्यात्व में चला जाए तो पल्लवम के असंख्यात भाग तक क्षयोपसम नहीं कर पाए। मिथ्यात्व में चला जाए और पल्लवम के असंख्यात भाग तक क्षयोपसम नहीं कर पाए तो पुनः प्रथमोपसम पल्लवम का असंख्यात भाग काल बीत जाने पर करता है पुनः, क्योंकि जब सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक मिथ्यात्व रूप जब पूर्ण रूपेण पलट जाती है तब पुनः प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। जैसे हमने किसी से पैसे लिए तो हमने अंतर्मुहूर्त में ले ली तत्काल, लेकिन लौटाने में कितना समय लगता है? बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे ही वह द्रव्य एक बार मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक्त्व में आ गया, अब सम्यक्त्व का द्रव्य मिथ्यात्व में आने पर जब मिथ्यात्व में आएगा तो पल्लवम के असंख्यात भाग का समय लग जाएगा और उसके बाद प्रथमोपसम सम्यक्त्व को करेगा। अब कहते हैं कि सासादन गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कितना है? तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुतगल परावर्तन है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्धपुतगल परावर्तन में कुछ कम क्यों कहा? कुछ कम क्यों कहा? क्योंकि यहाँ एक बार सम्यक्त को प्राप्त करने वाला अर्धपुतगल परावर्तन में नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसलिए कुछ कम कहा। जैसे किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीव ने पहली बार प्रथमोपसम सम्यक्त किया, अंतर्मुहूर्त रहकर मिथ्यात्व में आ गया और कुछ कम अर्धपुतगल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में रहा। जब मिथ्यात्व का संपूर्ण द्रव्य सम्यक प्रकृति से लौटकर पुनः मिथ्यात्व में आया तब वह पुनः प्रथमोपसम सम्यक्त करने के योग्य हुआ। प्रथमोपसम के पश्चात अंतर्मुहूर्त में क्षयोपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, उसमें कुछ काल रहकर क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, आयु क्षय होने पर देवगति को प्राप्त हुआ, वहाँ से आयु क्षय कर मनुष्य गति को प्राप्त हुआ, उस पर्याय से निर्गंत पर्याय को धारण कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शासादन का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुतगल परावर्तन बन जाता है। अब चारों गतियों में प्रथमोपसम सम्यक्त जन्म लेने के कितने समय बाद हो सकता है? तो चारों गतियों में मनुष्यों में जन्म लेने के 8 वर्ष बाद प्रथमोपसम सम्यक्त उत्पन्न कर सकता है और नारकियों में व देवों में अंतर्मुहूर्त बाद प्रथमोपसम सम्यक्त को उत्पन्न करने की योग्यता प्रकट हो जाती है और त्रिंचों में 7 या 8 दिन बाद प्रथमोपसम सम्यक्त उत्पन्न कर सकता है। और दूसरे गुणस्थान में विशेषता ये है कि सासादन सम्य दृष्टि मरकर नरक नहीं जाता, इसलिए नरक गति में अपर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान नहीं होता, मगर शेष 3 गतियों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था में सासादन सम्यक्त हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। सासादन गुणस्थानवर्ती मरण करके कहाँ नहीं जाता और कहाँ जाता है, इस बात को हम देखेंगे कि सासादन गुणस्थानवर्ती मरण करके कहाँ नहीं जाता और कहाँ जाता है। सासादन गुणस्थानवर्ती सासादन में मारणांतिक समुद्घात करे तो त्रस नाली से बाहर नहीं जाता, इसलिए उसका सर्वलोक नहीं बनता। और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव और पहले दूसरे स्वर्ग के देव मरण करके अग्निकायिक, वायुकायिक, साधारण, सप्रतिष्ठित, लब्ध पर्याप्तक इनमें नहीं जाता, से सभी एकेंद्रियों में जा सकता है, जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, वादर पर्याप्तकों में इनमें जा सकता है, इनमें जाने में कोई विरोध नहीं है। सासादन गुणस्थानवर्ती मरण करके एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में भी जा सकता है। यहाँ विशेषता यह है कि द्वितीयोपसम सम्यक्त में तो मरण हो सकता है, मगर प्रथमोपसम सम्यक्त में कभी मरण नहीं होता।
सासाधन गुण स्थान में 101 प्रकृतियों का बंध होता है और 145 प्रकृतियों की सत्ता रहती है और 111 का उदय होता है। यह गुण स्थान चारों गतियों में होता है, पंचेंद्रियों को, 30 काय में, तीनों वेदों में, 25 कसाय सहित, 3 कुज्ञान सहित, असंयत, 6 लेश्या, भव्य को और संगी को, आहारक व अनाहारक को, 6 पर्याप्ति सहित, 10 प्राण सहित व अपर्याप्तक में 7 प्राण सहित होता है। इसमें जीवों की संख्या पल्ल के असंख्यात विभाग मनुष्यों की अपेक्षा 52 करोड़ हुआ करती है। इस प्रकार सासाधन गुणस्थान का आलेख पूर्ण हुआ। कुछ ज़्यादा विवेचन इसमें नहीं था, जितना था मैंने अपनी शक्ति से करने का प्रयत्न किया। इसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो सभी बुद्धजन, सम्यक सुधीजन मुझे बोध कराने का प्रयत्न करें। जय बोले परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य जी जी। देखिए, ये हमारे विनोद सागर जी महाराज, और इन्होंने आज पहली बार गोष्ठी में आलेख वाचन किया है और निश्चित है धीरे धीरे प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और उनका पहला प्रयास था आज, और पहला प्रयास था, और पहला प्रयास भी बहुत व्यवस्थित प्रयास था और बहुत अच्छा महाराज जी आपने बोला है और बहुत परिश्रम इसमें किया है सब आपने। दूसरे गुण स्थान की क्या व्यवस्था रही, दूसरा गुण स्थान कब जीव को प्राप्त होता है, कितने काल उसका अंतराल पड़ सकता है, इन सब विषयों को आपने बहुत ही गंभीरता से प्रस्तुत किया और इतना परिश्रम किया। मैं समझता हूँ कि पहला प्रयास आपका कोई नहीं ऐसा बोल सकता है कि आपका ये प्रथम प्रयास है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यदि प्रथम प्रयास है तो और आप स्तुत, और अधिक आप स्तुत हैं। आप विनिमेश सागर जी महाराज, आपका विषय है उपशम सम्यक्त और उपशम सम्यक्त की योग्यता, और स्पष्ट विषय आप ही बताएंगे क्या विषय आपका। तो मैं पूज्य मुनि श्री विनिमेश सागर जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। मुनि विनिमेश सागर जी महाराज का भी ये पहला प्रयास है और वो आपके सामने रखेंगे, तो आप लोग ध्यान दें। महेश भैया थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कोई भी हमारी मिस्टेक होती है ना तो तत्काल जो बता देंगे। कुंदे कुंदेशी ज्ञान प्रवृत्ति, वीर सेन सी वाणी है, समंत्र भद्रशी तार्किक शक्ति, गुरु में बड़ी निराली है। सागर संगम भीर हृदय है, सरिता से उपकारी है। ऐसे गुरुवर विराग सागर को नित्य प्रतिधोक हमारी है। ऐसे गुरुवर विनम्र सागर को नित्य प्रतिधोक हमारी है। जीवले नंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज की, वैसे तो जहाँ पर आचार्य भगवान की वाणी का आप सभी रसपान कर रहे हों और मुनिवर विज्ञ सागर जी महाराज जो करणानुयोग्य के विशेष विद्वान हैं और आप सभी विद्वज्जन इतनी विशेष विवेचना कर रहे हों, तो वहाँ पर जो अभी हमने करणानुयोग यूँ कहें कि प्रारंभ ही किया है पढ़ना, क्योंकि अभी तक आचार्य भगवान के संग में हम इसी वर्ष आए और इसके पहले
हम आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज से दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद 5 चातुर्मास उनके साथ किए, उसके बाद 3 चातुर्मास हमने मुनिवर विश्रांत सागर जी के साथ किए और आचार्य भगवान के संग में अभी अभी आए और मुनिवर विज्ञ सागर जी महाराज से थोड़ा सा अध्ययन किया और उन्होंने भरसक प्रयास से हमें अध्ययन कराया। तो थोड़ा बहुत जो बना सो आपके सामने समक्ष रखते हैं। हमारा विषय है सम्यक्त को लेकर के और उपशम सम्यक्त व उसकी योग्यता के बारे में विशेष थोड़ा सा विवेचन है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अनंत संसार को घटा करके अर्धपुद्गल परावर्तन रूप कर देते हैं, जिसके बिना हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। हमारे पास कितना भी अधिक ज्ञान रहा है, कितना भी अधिक चारित्र रहा है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान व चारित्र सम्यक्तता को यानी सहीपने को प्राप्त नहीं होता है। और सम्यक दर्शन के कारण ही जो कहते हैं सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यानी सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष महल यानी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। जिस प्रकार से मकान जब बनता है तो सबसे पहले नींव भरी जाती है और नींव नहीं हो तो मकान खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन होती है। और सम्यक दर्शन की परिभाषा, उसका स्वरूप विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में कहा है। रयणसार ग्रंथ में जो लिखा है कि जिसने 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 संकादि दोष, 7 व्यसन, 7 भय और 5 अतिचार, ये 44 दोष नहीं होते हैं, वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। द्रव्य संग्रह में भी जिसके होने पर ज्ञान, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित सत्यार्थ होता है, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। शुभ चंद्राचार्य जी के अनुसार जीवादि पदार्थों का श्रद्धान होता है, वही सम्यक दर्शन है। अनगार धर्मामृत में पंडित आसाधर जी सम्यक्त के 4 गुण बताते हैं। अनंत संसार के कारणभूत रागादि का अभाव होना प्रशम गुण है, संसार से भयभीत होना संवेग है, सब प्राणियों पर दया भाव का होना अनुकंपा है एवं समस्त तत्वों पर श्रद्धा होना आस्तिक है। ये उन्होंने वहाँ 4 गुण बतलाए हैं। चारित्र सार ग्रंथ में भी आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन के 8 गुण बताए हैं। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकंपा और वात्सल्य। संवेग की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान वसुनंदी जी कहते हैं, दोष रहित देव धर्म, यथार्थ शास्त्र और हितकारी निर्ग्रंथ गुरु में जो अनुराग है वह संवेग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में निर्वेद की परिभाषा बताई कि सब अभिलाषाओं का त्याग निर्वेद है। चारित्रसार ग्रंथ में कहा, सर्प के फण के समान भोग, अपार दुख को देने वाले संसार और रोग सहित शरीर में जो वैराग्य होता है वह निर्वेद है। स्त्री पुत्र मित्रादि के निमित्तभूत खोटा कार्य होने पर जो पश्चाताप होता है उसे निंदा कहते हैं। रागादि के द्वारा द्वेष होने पर अपने गुरु के सामने भक्ति पूर्वक जो आलोचना की जाती है वह जिनेंद्र देव के द्वारा गर्हा कही गई है। जिसके चित्त में रागादि दोष स्थिरता को प्राप्त नहीं होते हैं वह श्रेष्ठ भव्य उपशम का धारक होता है। सेवा के योग्य देवशास गुरु, इंद्रों की पूजा के योग्य अरहंत देव और सदगुरु में जो पूजा आदि के साथ जो विनयादि की जाती है, विनय आदि की जाती है, वह स्पष्ट भक्ति है। और रोग से पीड़ित शरीर वाले साधु समूह की स्वभाव से औषध आदि के द्वारा जो रोग निवृत्ति की जाती है वह वात्सल्य गुण कहलाता है। दुख के सागर स्वरूप संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों के प्रति चित्त का आर्द्र होना दयालु पुरुष की अनुकंपा कही जाती है। और सम्यक दर्शन के निसंकित आदि 8 अंग भी होते हैं और संकादि 8 दोष भी होते हैं। और यह सम्यक दर्शन 3 प्रकार का कहा गया है।
छायिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन। सबसे पहले छायिक सम्यक दर्शन। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है वह छायिक सम्यक दर्शन है। वह नित्य ही कर्मों के क्षय का कारण है। यह सम्यक कई विशेषताओं को लिए हुए होता है। श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन आदि या अन्य भी ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे श्रद्धान डिग सकता है, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि को कोई भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा भय आ जाए, कितना भी बड़ा कोई भी कष्ट आ जाए, लेकिन जैसे सुमेरु पर्वत अचल होता है ऐसे ही उसका श्रद्धान अचल होता है। यानी त्रिलोक में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो छायिक सम्यक दृष्टि को उसके सम्यक दर्शन से डिगा दें। तो ऐसा वह छायिक सम्यक दृष्टि होता है। और छायिक सम्यक किसे प्राप्त होता है? सो आचार्य भगवान कहते हैं कर्म भूमिज मनुष्य ही केवली के पाद मूल में दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का प्रारंभक होता है, किंतु निष्ठापक सर्वत्र होता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लिए हुए मनुष्य जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, किंतु दीक्षा धारण करते ही मना परे व संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली होकर दर्शन मोहिनी की छपड़ा करते हैं। जो स्वयं तीर्थंकर होने वाले हैं, यानी जो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हैं, तो दर्शन मोहिनी की छपड़ा स्वयं के पादमूल में करते हैं। इसके बाद क्षयोपशम सम्यक दर्शन। दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति के उदय से जो चल मलिन अगाढ़ रूप पदार्थों का श्रद्धान होता है उसे क्षयोपशम सम्यक्त कहते हैं। देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त होता है, यानी क्षयोपशम सम्यक्त होता है। वह चल मलिन अगाढ़ रूप होता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर की होती है। और चल दोष जैसे नाना प्रकार की आत्मा के विशेषों में गुण पर्यायों में जो श्रद्धान उसमें चलायमान होता है वह चल दोष है। दूसरे के द्वारा स्थापित कराई गई, जैसे किसी और ने स्थापित कराई कोई प्रतिमा, उसकी प्रतिष्ठा आदि कराई, तो दर्शन करते हुए ये भाव होता है कि ये तो उन्होंने स्थापित कराई है, ये उनकी प्रतिमा है, अथवा हमने स्थापित कराई है तो हमारी प्रतिमा है। और जैसे शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग संकटों को हरते हैं, आदि आदि रूप से जो होता है, जैसे जल में तरंगे होती हैं लहराती हुई, ऐसे ही वो चलायमान होता है, तो चल ये दोष होता है। और इसके पश्चात मलिन दोष। सम्यक प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त को सम्यक दर्शन का महात्म्य प्राप्त नहीं होता। जैसे शुद्ध स्वर्ण मल से मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी सम्यक प्रकृति के उदय से शंकादि दोषों द्वारा मलिन हो जाता है। यह मलिन दोष हुआ। और अगाढ़ दोष, जिस प्रकार वृद्ध पुरुष के हाथ में लकड़ी कांपती रहती है लेकिन गिरती नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान चंचल होता है लेकिन वह सम्यक दर्शन से गिरता नहीं है, यथार्थ स्वभाव में स्थिर रहता है, वहाँ से च्युत नहीं होता। आदि रूप ये इस प्रकार श्रद्धान शिथिल होने के कारण अगाढ़ दोष से युक्त है। इसके पश्चात उपशम सम्यक्त आता है। दर्शन मोहिनी की 3 एवं चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त होता है। जिस प्रकार कीचड़ के नीचे बैठ जाने से जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से पदार्थ का जो श्रद्धान होता है वह उपशम सम्यक्त है। कौन सा जीव उपशम सम्यक्त की योग्य होता है? सो कहते हैं, गौमटसार जीवकांड और लब्धिसार की टीका में परम पूज्य आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज ने कहा कि चारों गतियों का भव्य जीव संगी, पर्याप्तक, गर्भज, उत्पाद जन्म वाला, विशुद्ध, साकार, उपयोगी, जागृत, प्रशस्त लेस्या वाला और लब्धि संयुक्त जीव प्रथमोपसम्यक्त का पात्र होता है। आचार्य श्री अमित गति जी ने पंच संग्रह में लिखते हैं कि रत्नत्रय की सिद्धि का कारण भव्यत्व है। उसमें सबसे पहले जो सम्यक्त प्राप्त होता है उसकी योग्यता बताते हैं। भव्य तो हो, भव्य जीव होना चाहिए और पर्याप्तक भी हो, संगी पंचेंद्रिय हो
कालादि लब्धि उसे प्राप्त हो चुकी हो और उपदेश आदि के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो चुकी हो, वह सम्यक ग्रहण करने के योग्य समझा जाता है। अभव्य के लिए काल आदि लब्धि का लाभ नहीं होता है, क्योंकि वह अभव्यता में रत्नत्रय की योग्यता नहीं होती है। अब सम्यक की उपलब्धि में कारण 5 लब्धियाँ, स्वात्माभिमुख जीव 5 लब्धियों को क्रम से प्राप्त करता हुआ उपशम सम्यक्त को ग्रहण करता है। उपशम सम्यक्त 2 प्रकार का होता है, पहला सर्वोपशम और दूसरा देशोपशम। 3 प्रकृतियों के उदयाभाव को सर्वोपशम कहते हैं। यह अनुदेश अनुत्तर आदि में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जीव सम्यक्त के साथ ही जाता है। और देशोपशम सम्यक्त प्रकृति संबंधी देशघाती के उदय को देशोपशमना कहते हैं, जो पंचलब्धि पूर्वक होती है, जिसको पंच संग्रह में आचार्य भगवान ने इस प्रकार वर्णित किया है। क्षोपशमी की लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसमें से 4 लब्धियाँ प्राप्त होने पर कदाचित 3 करण को जीव करता है। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि क्षोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण ये 5 लब्धियाँ होती हैं। इसमें से 4 तो सामान्य हैं, परंतु करण लब्धि होने पर सम्यक्त अवश्य ही होता है। पर सम्यक्त अवश्य होता है। और 5 लब्धियों का वर्णन आचार्य भगवान ने इस प्रकार किया। क्षोपशम लब्धि, शुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन पूर्वोक्त कर्म पटलों के अनुभाग स्पर्धकों की उदीर्णा होना क्षोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि, प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुए शाता आदि शुभ कर्मों के बंध निमित्त भूत और अशाता आदि अशुभ कर्मों के बंध विरोधी जो जीव के परिणाम हैं, उसे विशुद्धि कहते हैं। देशना लब्धि, 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश करने वाले आचार्य आदि का लाभ अथवा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थों के धारण करने की शक्ति की प्राप्ति को देशना लब्धि कहते हैं। प्रायोग्य लब्धि, योग्यता प्राप्त करना। और करण लब्धि, जिस परिणाम विशेष के द्वारा उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किया जाता है, वह परिणाम विशेष करण लब्धि है। और आगे फिर सम्यक्त प्राप्ति के निमित्त, सम्यक्त प्राप्ति के 2 निमित्त, यानी कुछ बाह्य निमित्त और कुछ अभ्यंतर, ये 2 कारण मुख्य हैं। जो कार्य जिस हेतु के होने पर हो और जिसके ना होने पर ना हो, उसे कारण कहते हैं। सभी कार्यों का कारण होता है, ऐसा न्याय है। जो बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है और दूसरों के देखने में आता है, वह बाह्य निमित्त है। और सम्यक्त उत्पत्ति के बाह्य निमित्त महापुराण में 9वें पर्व में आचार्य भगवान कहते हैं देशना लब्धि और काल लब्धि आदि बाह्य बहिरंग कारण हैं। नए चक्र में आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थंकर, केवली, श्रवण, जाति स्मरण, शास्त्र, देव महिमा आदि बहुत से बाह्य कारण हैं। और श्लोक वार्तिक में कहते हैं द्रव्य, जिन बिंब आदि का दर्शन, क्षेत्र से समवसरण आदि का दर्शन, काल से अर्ध पुद्गल परावर्तन आदि काल विशेष, भाव से अधा प्रवृत्तिकरण आदि भाव। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान कहते हैं जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा, देव दर्शन एवं वेदानुभव, ये सभी सम्यक्त उत्पत्ति के बाह्य कारण हैं। और सम्यक्त उत्पत्ति के अभ्यंतर कारण सम्यक्त के अंतरंग हेतु दर्शन मोह के उपशम 6 उपशम हैं। उपशम आत्मा के कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट ना होना उपशम है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम होता है। 6 प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव 6 है। 6 उपशम फलदान समर्थ रूप से कर्मों का उद्भव तथा अनुद्भव शो 6 उपशम है। इस प्रकार से 6 उपशम 6 उपशम। और आगे फिर सम्यक्त की महिमा कि सम्यक दर्शन क्या है, यानी इसकी महिमा कि सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य भगवंत
समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में भी कई गाथाओं में सम्यक दर्शन की महिमा को लिखा कि सम्यक दर्शन से सहित जीव यदि चांडाल भी होता है तो वह देवों के द्वारा पूज्य होता है, और सम्यक दर्शन से रहित यदि कोई जीव है, चाहे वो मुनि भी बन जाए, तो वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। उन्होंने एक गाथा में लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहमान अनगारो गृही शेयान निर्मोह मोहिनो मुनि। यानी मुनि भी बन गया है, लेकिन यदि उसके पास सम्यक्त नहीं है तो वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। और एक गृहस्थ भी है, और यदि वह सम्यक दर्शन से सहित है तो वह मोक्ष मार्ग में स्थित हुआ करता है। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं, जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, पशुओं में सिंह प्रधान होता है, उसी प्रकार मुनि व श्रावक धर्म दोनों में ही सम्यक दर्शन प्रधान होता है। लाठी संहिता में राजमल जी कहते हैं, जगत में सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का बीज है तथा धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। इस प्रकार से अनेक अनेक सम्यक दर्शन की विशेषताएं होती हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा हमने यहाँ पर प्रतिपादन करने का प्रयास किया है, और ये प्रथम प्रयास है। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, और मुनिवर विज्ञ सागर जी महाराज के आशीष से, और उनकी विशेष मेहनत से जो हमने थोड़ा बहुत प्रतिपादन किया है, यदि उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आचार्य भगवान और मुनिवर हमें दिशाबोध दें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। व्यवस्थित इसमें किसी प्रकार का किसी को प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विषय जहाँ भी कोई परिभाषाएं, कोई भी पारिभाषिक शब्द आए, महाराज जी ने उन पारिभाषिक शब्दों को वहीं स्पष्ट किया है, इसलिए किसी प्रकार का प्रश्न इसमें उपस्थित नहीं है। परम पूज्य मुनिश्री ने बहुत ही व्यवस्थित शब्दों में अपने आलेख को प्रस्तुत किया। अब हम अध्यक्ष उद्बोधन के लिए परम आदरणीय विद्युत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन हम सभी को लाभ। वक्ता सभी हो गए? हाँ, दो ही आलेख आज के सत्र में, दो ही मुनिराजों के आलेख, तो मुनिराजों के आलेख तो बहुत होते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमे जिणेन्द्र वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। ये मैं समझता हूँ कि ये जो संगोष्ठी का अंतिम सत्र जो है, और उसमें दो युगल मुनिराजों के हम सभी लोगों ने एक गुण स्थान की अवधारणा, ये बहुत प्रचलित विषय जो है, और दूसरा विषय उपसम सम्यक तो उसकी योग्यता, उस पर महत्वपूर्ण उद्गारों से हम सभी लाभान्वित जो हुए हैं। इस सत्र का प्रारंभ मंगलाचरण श्री अशोक शास्त्री इंदौर द्वारा जो किया गया, और इसका कुशल संयोजन हमारे विज्ञ मनीषी आदरणीय प्राचार्य ब्रह्मचारी अनिल कुमार जी जयपुर के द्वारा किया गया। देखो, मुनिराजों की समीक्षा करना ये किसी के बस की बात नहीं है। उनके प्रारंभ का प्रयास जो है इतना अच्छा जो है, तो उसका फल जो है कितना अच्छा जो होगा, इस बात के लिए हम उनको जो है प्रोत्साहित करें। क्योंकि संयमी व्यक्ति संयम के मार्ग पर जो अनुभूति परक जो बातें जो है बताता है, उसका चिंतन जो है यथार्थ जो होता है, और उसमें कहीं कोई जो है गुंजाइश नहीं रहती है। मुझे मालूम है एक आचार्य कुंद कुंद देव ने जो है गाथा लिखी है समय सार में, तम इयत विहत्तम दाये हम अपनो सबे वेणे, और यदि दायज प्रमाणम चुकिज छलम न घेतब्बम। वे कहते हैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव के द्वारा जो है प्रदर्शित जो है कर रहा हूँ, और यदि मैं कहीं चूक जाऊँ तो छल नहीं ग्रहण कर लेना। ये आचार्य जो है ने वाक्य लिखा। फिर इसके बाद में जो है उस पर टीकाकारों ने जो टीका लिखी, उसमें लिखा सबसे पहले आगम का सेवन। और आगम जो है हमारा जो है क्या है, आगम माने आना, साक्षात तीर्थंकर की जो वाणी है
उससे जो है आगम जो है आया है। आगम माने आना, तो वो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, इन चारों ही माने ये बस जैसे गाय के जो है 4 स्तन होते हैं और उसमें दूध जो है भरा होता है, उसका जो है ग्रहण करना हमारे लिए जो है क्या है, आवश्यक है। आप देखेंगे डॉक्टर जो है बहुत होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है आप अगर होम्योपैथी के पास जो है जाएं तो होम्योपैथी की दवा जो है करेगा। इसी प्रकार से जो है आप माने जो और भी जो है जो डॉक्टर हैं जिस विधा वाले जो हैं उन विधा के पास जो है जाएंगे तो जो है इसी तरह से जो है हमारे ये चारों अनुयोग हैं वह मोक्ष मार्ग में जो है क्रियाकारी जो है हैं। और मोक्ष मार्ग में क्रियाकारी होने के साथ साथ एक जो है प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी ने जो है कल कहा था कि शिखर जी में गुणायतन जो है बन रहा है, वो गुण स्थानों का विशेष रूप से परिपालन करने वाला है। लेकिन इसका प्रतिपादन हम समझते हैं कि आचार्य पुष्पदंत भूतबली से लेकर के और 10वीं शताब्दी के आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जितना अच्छी तरह से जो है प्रतिपादन जो है किया है, मुझे नहीं मालूम था कि गुणस्थान जीव माने जो है गुण स्थानों पर भी एक गोष्ठी जो है हो चुकी है, कर्मकांड पर भी एक गोष्ठी जो है हो चुकी है, और तीसरी जो है गोष्ठी इस पर जो है पूरी जो वर्तमान में जो है विद्वान मनुष्यों ने लब्धि सर, हाँ हमारे जो है भाई को जो है जाना है, ठीक है ना, तो मैं जो है संक्षेप जो है करके मुनिराजों की समीक्षा, मैं तो ये मानता हूँ कि जो एक श्लोक जो है लिखा गया, नहीं सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि, और नहीं मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम, माने मिथ्यात्व के समान बढ़कर के कोई पाप नहीं और सम्यक्त के समान जो है लोक में कोई उपकारी नहीं। तो उपकारी की दृष्टि से अभी जो है पूज्य श्री अपने मुखारविंद से ये बात बता रहे थे, किसी को जाति स्मरण, किसी को धर्म श्रवण, किसी को वेदनाभिभव, किसी को जिनबिंब दर्शन। तो आप देखेंगे जो ये सब जो है अपेक्षा की बात जो है अपेक्षा से जो है कही गई है शास्त्रों में। जिनको बोलना नहीं आता है वो जो है क्या करें, उनके लिए सम्यक दर्शन में कारण जिनबिंब दर्शन जो है। आप देखेंगे वेदना जो है होती है तो वेदना में हम किसका नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो इसी तरह से ये परिणामों की जो विवक्षा जो है, इस परिणामों की विवक्षा को माने नापने के लिए या तो वो हम स्वयं जानते हैं या फिर केवली जो है गम जो है। तो इस प्रकार से जो मुनिराजों के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही जो है कहना चाहता हूँ कि मुनिराजों के इस व्याख्यान से हम सभी जो है लाभान्वित जो हुए हैं। विषय बहुत गंभीर जो है, और उन्होंने पूरे जो है दूसरे जो विनिवेश सागर जी महाराज हैं, उन्होंने तो मैं समझता हूं कि पूरे जो है श्रावकाचारों का जो निचोड़ जो है हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया। चाहे लाठी संहिता की बात हो, चाहे रत्नकर्ण श्रावकाचार की जो है बात हो, चाहे जो है सर्वार सिद्धि जो है टीका की जो है बात हो। तो इस तरह से जो प्रशम सम्वेक और अनुकंपा राग सराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक दर्शन, इस प्रकार से निमित्त और उपादान की चर्चा बृहद द्रव्य संग्रह के आधार पर चल मलिन अगाढ़ जो है दोष होते हैं, तो निश्चित रूप से हम दोषों का जो है क्षय करके अपने ज्ञान की अभिवृद्धि जो है करें। यह विषय जो है बहुत गंभीरता है, और पूज्य महाराज के जो मुखारबिंद से जो प्राप्त हुआ है वह निश्चित रूप से हम जीवन में अनुपालन करके अपने सम्यक्त को जो है दृढ़ बनाने का प्रयास जो है करें। यही मैं जो है विनम्र जो है आप सभी से विनम्र विनती जो है करता हूँ। मुनिराजों के बारे में कुछ कहना, समीक्षा करना, ये मेरे जो है बस की वाली बात नहीं है। उनसे उनके ज्ञान से निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में जो है वृद्धि जो है हुई है। इस कारण से उन मुनिराजों के चरणों में सदा पूरे संघ के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु अर्पित करते हुए विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद। गुरु जी प्रोफेसर अशोक जी के कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे संचालक महोदय आदरणीय ब्रह्मचारी भैया के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस सत्र का संचालन किया। मैं सभी विद्वत वर्ग से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह सभी स्टेज पर पहुँचें और एक ग्रुप फोटो के साथ हम विदा लेंगे। नाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की। गोष्ठी के माध्यम से एक शास्त्र का आलोड़न हुआ करता है। साधुओं के द्वारा
विद्वत वर्ग के द्वारा, श्रावकों के द्वारा उस शास्त्र का अच्छे से अच्छा खुलासा भी होता है। कहीं एक व्यक्ति अगर उस शास्त्र का अध्ययन करे तो विशेषताएं नहीं निकल पाती, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे विद्वज्जन अगर उसका अध्ययन करें तो नई नई बातें भी सामने आ जाती हैं। एक गोष्ठी ही ऐसा माध्यम है जब हम सभी विद्वज्जनों को बुला सकते हैं, वरना और कोई माध्यम मेरे पास है ही नहीं। हम भी पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। हम जितना समझ सकेंगे, हो सकता है हमारी समझ कितनी हो, सामने वाला और अधिक समझ सके। सभी का अलग अलग क्षयोपशम और अलग अलग समझ हुआ करती है। इससे कई लोगों के विचार एक साथ 3 दिन में एकत्र हो जाते हैं। और मेहनत तो सभी लोग करके आते हैं, लेकिन 3 दिन में अगर सबके विचार एक साथ एकत्र हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि शास्त्र का पठन भी आनंददायी हो जाता है। आप सभी लोग उस गोष्ठी में आकर अपना समय देते हैं, अपना क्षयोपशम भी विकसित करने के साथ साथ सभी का विकसित करते हैं। ये जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। इसमें सभी के ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है और सभी लोग उस पुण्य का आश्रय प्राप्त करते हैं। वो एक बार कहते हैं ना कि किन्हीं लोगों की समझ में नहीं आती, तो वो तब ये कहते हैं श्रावक लोगों की समझ में नहीं आती तो इन्हें पुण्य का आश्रय तो होता ही है। वे कोई बता रहे थे, कौन बता रहे थे कि उंगली फेरते हैं, उंगली फेरती थी वो बाई, सुरेंद्र जी ने बताया। तो एक बार जब छतरपुर में 1992 में जब वाचना हो रही थी आचार्य श्री की, धवला जी पुस्तक नंबर 4, और हम उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो लिखने का शौक तो बहुत पहले से ही रहा है। जब वहाँ सठखंडागम की दोपहर में विवेचना होती थी, सवेरे कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की हुआ करती थी। 1992 की बात है, गर्मी का मौसम। कुछ महिलाएं आती थी, अब बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, अब भोजन करके आई हैं, अब समझ में तो आ नहीं रही है धवला जी 4, तो आकर के सो जाती थी। दीवार मिल गई बढ़िया, एक खम्मा मिल गया और आराम से पीठ टिकाई, और आचार्य श्री ने कुछ कहा, समझ में आई तो मुड़िए ला दी। तो अब हम भी सामने देख रहे, तो हमने कहा आचार्य श्री एक बार पूछ तो लो क्या क्या समझ में आई। तो आचार्य जी बोले, तब वो लाइनें सुनिए, वो 2 लाइनें। दोपहरी में सठखंडागम भूत बलि ते रचित, दोपहरी में सठखंडागम भूति बलि ते रचित, ऊ की समझ में जल्दी आवे जी की नौनी गणित, मजे सो मुंडी सब मटकाए, समझ में आए चाहे नहीं आए, पुण्य को आश्रव जारी है और वाचना मंदिर जी में बहुत प्यारी है। तो इस तरह से जब हमने लिखा तो आचार्य जी बहुत हंसी, बहुत देर तक हंसते रहे। बोले कहाँ से लिख लेते हो? तो कहने का मतलब ये है कि सारे लोग उसके पुण्य के आश्रम में लगते हैं, चाहे भले ही लोगों की समझ में नहीं आए, लेकिन वो संस्कार तो बढ़ते ही हैं। जब कान से जाती है बात तो संस्कार तो जाते ही हैं, आज नहीं तो कल समझ में तो आएगी। और कल कहीं मान लीजिए ये श्रावक लोग सुन रहे थे और सुन करके कहीं खुदा न खास्ता विदेश क्षेत्र में पहुंच जाए
और वहाँ शिव मंदिर भगवान की वाणी गिरे और यही बातें निकल आए, तो फौरन वो पूरा स्मरण आ जाएगा कि हमने कहाँ सुना था ये बात, कहाँ सुनी थी, और वो बात स्पष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब संस्कार पढ़ते हैं, चाहे भले ही करणानुयोग विषय कठिन है, लेकिन जब साधुओं के सामने उसका विवेचन किया जाता है तो वो सरलतम भाषा में पेश करते हुए श्रावक के अंदर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विद्वज्जन भी इसी श्रेणी में आकर वो भी बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, और सरल से सरलतम भाषा में समझा करके वो भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसी गोष्ठी प्रतिवर्ष वर्षा योग में तो होती ही है, लेकिन जब कभी समय मिलता है तो अन्य समय में भी हम लोग रख लेते हैं। समय होता है, लेकिन वर्षा योग में ऐसा है कि निश्चित है स्थान और वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। फिर भी हो सकता है विद्वज्जन हैं, आते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं आवास में, कहीं भोजन व्यवस्था में, कहीं अन्य कोई सम्माननीय व्यवस्था में, कहीं भी कोई कमी रह जाती है, तो विद्वज्जन बड़े ही सरलता से उसे अपना समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी उनका एक अच्छा गुण है, वो भी समझते हैं, और यहाँ की समिति ने भी पूरा प्रयास किया है कि अच्छी तरह से उनको सुविधा और व्यवस्था की जाए, जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई चिंतन में बाधा ना आए। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह, हमारे संघ में विज्ञ सागर महाराज निरंतर इस गोष्ठी का संचालन करने में तत्पर रहते हैं, और उनके ही हैंडओवर हमने कर रखी है। आप गोष्ठी, आप किनको बुलाना है, क्या करना है, कहाँ से बुलाना है, आप जानिए। तो वो ही सारा संयोजन करते हैं, और भी ग्रंथों की भी विवेचना करते हैं। तो वो उनको हमने सौंप दिया है कि आप कहाँ से कौन सा शास्त्र मंगाना है, किसको देना है, आप उसकी व्यवस्था देखिए। तो वो देखते हैं। और हमारे संघ में जो मुनि महाराज हैं, विनिवेश सागर महाराज, मुनि श्री विनुत सागर जी महाराज, माता जी विमल श्री माता जी, विनय श्री माता जी, विमल श्री माता जी, विपुल श्री माता जी, और दीदियाँ प्राची दीदी, लवी दीदी, सभी ने इन विषयों पर अलग अलग तैयारी की। अगर ये गोष्ठी नहीं होती तो मुझे लगता है ये लब्जी सार को देखते भी नहीं, और लब्जी सार रखा रहता। और ये गोष्ठी हुई तो लब्धी सार ग्रंथों को अन्य जगह से मंगाया गया, और मंगा करके सभी ने उसको पढ़ा। ये गोष्ठी बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को पढ़ाने का। वो अपने आप ही पढ़ रहे थे और लगे थे तैयारी करने, हमने अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा माध्यम है। जब किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है तो वे भी उसका अध्ययन करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी गोष्ठी समय समय पर समाज के द्वारा और साधुओं के द्वारा निरंतर होनी चाहिए, जिससे सभी विद्वज्जन एक साथ एकत्र होकर के अपनी अपनी बात को भी कह सकें और आपस में एक दूसरे से मेल जोल भी कर सकें, अपने विचार विमर्श भी कर सकें। कोई किसी तरह का चिंतन करता है, कोई किसी तरह का चिंतन करता है, सबके चिंतन अलग अलग होते हैं और सभी अपने अपने चिंतन एक दूसरे को शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो निश्चित है उन्हें भी अपने चिंतन पे गर्व होता है। तो सभी विद्वज्जन यहाँ पर गोष्ठी में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने बढ़िया अच्छे तरीके से तीनों टाइम उस गोष्ठी का संचालन किया। सभी ने अपनी अपनी अध्यक्षता में किया और उसका भरपूर लाभ लिया। ऐसी गोष्ठियाँ निरंतर होती रहें। मैं यही प्रयास करूँगा कि आगे, अभी तो वर्ष में एक बार हुई है, हम चाहेंगे कि 2 बार भी हो, 2 बार भी हो, और 2 बार समय मिलेगा तो 2 बार रखेंगे। कभी कभी जब
कहीं कोई वाचना होती है, लेकिन अब वाचनाएं बंद हो गई। अब लोग वाचना कहाँ सुन पाते हैं, तो वाचना भी बंद हुई। वाचना होती है तो गोष्ठी होने की संभावना बढ़ जाती है, वरना वर्षा योग में तो होती ही है, हमेशा ही होती है। इसलिए सभी लोग उस गोष्ठी में शामिल होते रहें और समय समय पर धर्म का अध्ययन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए सभी को, समाज को और साधुओं के बीच में बैठकर धर्म लाभ लेते रहें और देते रहें। मेरा सभी विद्वज्जनों को, कमेटी को, श्रेष्ठी जनों को, खरगुआ समिति को, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग इसी तरह उस गोष्ठी में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहें। और संयोजिका हमारी, क्या नाम, नीलम जी सराम, डॉक्टर नीलम, इन्होंने अभी ललितपुर में भी अच्छी व्यवस्था रखी, और ये तो वहीं की है, इसलिए वहाँ इन्होंने सबसे बढ़िया व्यवस्था रखी। इनके पूरे हैंडओवर थी, और यहाँ भी इन्होंने अच्छी तरह उसका संयोजन किया। उनके लिए भी और सभी विद्वज्जनों के लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की।